वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे एंड बहुत ही खुश होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आप लोगों से बहुत सारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी ना हो गया है मॉर्निंग का टाइम और मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी और देख लीजिए लड्डू ना मेरी उठ कर चली आई है और मुझे पता भी नहीं है। और जब मैं मुड़ कर देखी ना तो मैं शॉक्ड हो गई कि अरे ये भी उठ के चली आई। तो नंगू पंगू थी। तो फिर उसको ना फीड करवाई और फिर उसको मतलब कि उसके पापा को दी, तो वो थोड़ी देर लेकर बैठे हुए थे बट उनका भी टाइम हो चुका था। तो वो अपना फ्रेश व्रेश होकर खड़े थे लेकर, और यहाँ पे मेरा भी मतलब कि उनका टिफ़िन बन ही चुका था, सब्जी बन गई थी, बस रोटियाँ बना रही थी मैं। और ना ठंडी का मौसम है, जब मैं उठती हूँ ना तो लाडो रानी भी उठ जाती। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स कान्हा जी अपनी ड्यूटी चले गए, टिफ़िन उफिन अपना ले गए और यहाँ पे आ गई है लड्डू। लड्डू भी आज जल्दी उठ गई थी। और ना इसको जब भी शूज पहनाते हैं ना तो देखिए क्या करती है वो, आप लोगों से ज़रूर मैं दिखाऊंगी। शूज का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये हमेशा निकाल देती है, देखिए इसके अंदर से। और एक शूज पहनी है और एक शूज हाथ में है। तो मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या ही करूँगी इस ठंडी में। ना कैप पहनती है, ना सॉक्स पहनती है, ना ग्लव्स। अब तो लग रहा है कि जब छोटी थी ना फ्रेंड्स तो सब कुछ पहना देते थे, ग्लव्स, सॉक्स, कैप। पर अब इसका हरकत देखकर ऐसा लग रहा है ना कि ठंडी कैसे बीतेगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं पहनना चाहती है, कुछ भी नहीं। अगर कुछ पहना भी दो ना तो तुरंत खींच कर निकाल देती है, नहीं तो इतना चिड़चिड़ाती है, इतना चिल्लाती है कि बस निकालो निकालो। सच्ची फ्रेंड्स बहुत टेंशन हो रहा है। लड्डू ठंडी आ गई है बेटा। अच्छी गंदी गंदी गंदा गंदा गंदी बात होती है। तो अब चलते हैं, इन दोनों को भी कुछ नाश्ता करवाएं। अयांश को भी जा रही मैं उठाने, 8 बज चुका है। लड्डू छोड़ो बेटा। तो फ्रेंड्स चलिए ब्लॉग को लेकर चलते हैं आगे। अयांश को भी उठाते हैं, ब्रश व्रश करवाते हैं, उसको भी दूध दूंगी। होमवर्क करवाना है उसका, नाइट में वो आधा किया बट अभी थोड़ा सा बचा रहता है। और हाँ, आज पता नहीं फ्रेंड्स मेरे दिमाग में क्या ही आया। मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई, ब्रश की, उसके बाद ब्रश करने के बाद थोड़ी देर मतलब कि थोड़ा सा बाल वाल ठीक की, और क्या ही दिमाग में आया ना, मैं गई और लिप्स मतलब ध्यान कहीं और मैंने लिपस्टिक लगा ली। तो फिर मुझे लगा कि अरे अभी तो मैं नहा ही नहीं हूँ, मैंने लिपस्टिक लगा लिया। फिर मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा ध्यान कहीं और रहता है और हम कुछ और कर रहे होते, तो मेरे साथ आज ऐसा ही हुआ। तो फ्रेंड्स अयांश को भी मैं उठाई, उसके बाद उसको भी ब्रश व्रश करा के दूध दी पीने के लिए। फिर दोनों को लेकर आ गई थी छत पे, क्योंकि ना टाइम भी हो ही जाता है किसी भी तरह। ठंडी का मौसम इतना जल्दी टाइम कट जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। तो फिर दोनों बच्चे भी आ गए थे साथ में, और बगल वाले छत पे भी बच्चे आए हुए थे तो दोनों उनके साथ खेल रहे थे। नहीं तो ना वो लोग भी पानी में आकर खेलते। तो यहाँ पे फटाफट से मैं अपने जितने भी कपड़े थे ना वो धुल रही थी। ऐसे वॉशिंग मशीन में भी डालती हूँ पर कुछ कपड़े मैं हाथ से भी धुल लेती हूँ। तो ये कपड़े धुलने के बाद ठंडियों में ना धूप में मतलब कि ना कपड़े वॉश करने में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल मन नहीं करता वॉशरूम में कपड़े धुलने का। तो जब भी ठंडी आती है ना फ्रेंड्स तो मैं छत पे ही आती हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है और बहुत अच्छा भी लगता है, और ठंडी भी कम लगती है धूप में कपड़े धुलने से या धूप में पानी के काम करने से। तो कपड़े सारे फैला दिए थे। उसके बाद से ना कल के ब्लॉग में देखा होगा मैंने कि वो बेडरूम साफ़ किया था, ये भी तो बेडरूम ही है, इसमें भी बेड ही है। तो आज इस कमरे की भी सफाई करने के लिए आ गई थी, क्योंकि ठंडियाँ बहुत तेज़ वाली ठंडियाँ स्टार्ट होंगी तो फिर दिक्कतें आएंगी सफाई करने में। तो मैं सोच रही थी कि चलो तेज़ ठंडी आने से पहले एक बार फिर से मैं रूम की सफाई कर दूं, क्योंकि थोड़े से जाले वाले ना लगने लगते हैं, क्योंकि 2 साल हो गया है मतलब घर को कलर किए हुए ना, तो थोड़े से जल्दी जाले होने लगते हैं। तो यहाँ पे मॉप लेकर, और ना इतना मतलब कि मुझे कंफर्टेबल है ना ये मॉप की, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इतना यूज़फुल लगा ये
कि दीवार में जितने भी जाले होते हैं, जितने भी डस्ट होते हैं ना फ्रेंड्स, तो एकदम साफ हो जाते हैं। साथ ही साथ ना जो छत होता है ना उस पे भी अच्छे से सफाई हो जाती है। तो उससे मतलब कि सारे जाले वाले निकालने के बाद खिड़कियां भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। और फिर पंखे भी मैंने साफ़ कर दिए, क्योंकि पंखे अभी तक चल रहे थे तो बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं। बट अब ठंडियों में ना बंद रहेंगे पंखे तो थोड़ा कम गंदा होगा। उसके बाद से बेड की भी क्लीनिंग कर रही थी मैं, क्योंकि जब रूम साफ़ कर रही हूँ तो डीप ही क्लीनिंग कर लूँ एक बार से। और फिर ना ये डस्टिंग करते रहना चाहिए, डस्टिंग करती रहती हूँ। बट आज ना कॉलिन से साफ़ कर रही थी और मेरा कॉलिन भी आज ख़त्म हो गया है, ख़त्म लास्ट ही चल रहा है। अब दूसरा मंगवाना पड़ेगा। तो जितना भी था उसको अच्छे से निकाल कर फिर मैं बेड की भी सफाई कर ले रही थी। और मतलब कि ना साफ एक बार कर दो ना तो कुछ 2-3 दिन तो चल ही जाता है, बस डस्टिंग कर देती हूँ ना तो 2-3-4 दिन तो चल ही जाता है। फिर मुझे कॉलिन से सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऐसे ही करके कॉलिन से सफाई करती हूँ, रेगुलर कॉलिन से नहीं करती हूँ, बस डस्टिंग कर देती हूँ। रोज़ इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। और यहाँ पे लड्डू आ गई थी। लड्डू के मैंने ना कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि वो खेलते खेलते फिर मेरे पास आ गई थी तो कपड़े वो गीले कर ली थी। तो बेटू के कपड़े मतलब कि चेंज कर दिए और अंदर इनर उनर पहना कर रखते हैं, ऊपर से जो फुल कपड़े होते हैं ना वो पहना देती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी मैं अपनी सिलाई मशीन की सफाई करने। तो मैं ना सिलाई मशीन में हमेशा एक कपड़ा लगा कर रखती हूँ, ताकि कुछ भी डस्ट ना मतलब कि नीचे अंदर ना जाए। और मैं सिलाई भी बहुत कम करती हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से इसको अच्छे से ढक कर रखती हूँ। पहले तो एक कवर लगाती हूँ, उसके ऊपर से फिर एक कवर, क्योंकि ना जो चीज़ आप रेगुलर यूज कीजिए ना तो वो चलता रहता है। बट जो चीज़ को हम लोग कभी कभी यूज करते हैं ना तो उसका ज़्यादा केयर करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इसको ना 2-2 कवर लगा कर रखती हूँ, एक ऐसे और फिर एक ऊपर से, ताकि अच्छा दिखे। तो इस तरह से मतलब कि मशीन का केयर करना पड़ता है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर सूट कुर्तियाँ जो भी होगा मैं सिलूँगी अपना। अभी तो मैं रेडीमेड ले लेती हूँ, बट मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी बेड की सफाई, मतलब कि जितना भी चादर वादर भी हटाना था मुझे। तो एक मतलब कि लेवा बिछाती हूँ, जिसको कथरी भी सब कहते हैं, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे और प्लास्टिक को ना मैं अभी हटा दी हूँ, क्योंकि उसको धुल दूँगी फिर बिछाऊँगी। तो मतलब कि इसको ना कोई कथरी भी कहते हैं, लेवा भी कहते हैं, कुछ लोग फलिया भी कहते हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे अभी छोटे बच्चे हैं ना फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं बिछाती हूँ, ताकि मतलब कि मेरा जो गद्दा है ना वो ख़राब ना हो। और चादर का क्या ही है, चादर तो 2 दिन में बदलो चाहे 3 दिन में बदलो, या कभी कभी तो ऐसा होता है 1 दिन में भी बदलना पड़ जाता है। तो पिलो कवर भी मैंने चेंज कर दिया, और पिलो उस कमरे में है, यहाँ पे एक ही है। पिलो इस कमरे से उस कमरे दौड़ता रहता है क्योंकि कान्हा जी 2 पिलो लगाते हैं ना। तो जब इस कमरे में आएंगे तो वो इस कमरे में पिलो उठा के ले आएंगे, उस कमरे में जाएंगे तो उस कमरे में पिलो उठा कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। झाड़ू अच्छे से कर लिया था रूम में। सुबह तो एक बार मैंने बासी झाड़ू लगा ही ली थी, बट एक बार अभी भी जब सफाई कर रही थी ना तो फिर से मतलब कि झाड़ू लगा कर फिर मॉप कर पोछा लगा रही थी। और ये पोछा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल पानी को छूना भी नहीं पड़ता है। उसके बाद से ये एक मैट बिछा दी थी, ताकि बिस्तर ज़्यादा गंदा ना हो। दोनों कमरे में बिछाती हूँ, ऐसा मेरे पास 2-2 है। उसके बाद मैं आ गई थी फ्रेश होकर, बच्चों को भी मैंने नहला दिया था। और सबसे पहले दोनों को खाना खिला रही थी। दाल चावल बनाई थी, और आज ना मैंने बनाई थी लौकी की दाल, क्योंकि बच्चे लोग को अगर लौकी खिलानी है ना तो कुछ कुछ मतलब कि सोचना पड़ता है। बच्चे तो अभी छोटे हैं, तो दाल में लौकी डाल देते हैं ना, तो उससे मतलब कि बच्चे लौकी वाली दाल भी खा लेते हैं और उन लोग को पूरा न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। क्योंकि बच्चे जो है ना तो उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है कोई भी चीज़ खिलाने में। तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से इस तरह से मतलब कि मैं खिलाती हूँ। और एयांस कर रहा था मम्मी मुझे प्लेन वाला खाना खिलाओ, तो उससे मैं ऐसे प्लेन वाला करके खाना खिला रही थी। और लड्डू नहीं खा रही थी। लड्डू को मतलब कि थोड़ा ज़्यादा देर हो जाता है ना, जब देखती है भैया खा रहे हैं तभी खाती है देखते देखते। तो फ्रेंड्स बच्चे लोग को खाना वाना खिला दिया, अब दोनों खेल रहे थे अपना। और उसके बाद मैं आ गई थी। बाल मतलब कि गीले थे ना तो उसको थोड़ा सा ड्राई किया। और अभी मेरे पास ड्रायर नहीं है, तो बस कॉटन कपड़े से ही मैं ड्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे बाल को सुलझा रही थी।
और फिर आकर मैं रेडी हो ली, सिंदूर विंदूर कर लिया मैंने, क्योंकि ना जब नहा कर निकली थी ना तो मुझे लग रहा था शायद थोड़ा टाइम हो गया, पहले बच्चों को खाना खिला देती हूँ, पहले बच्चों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फाइनली सारे काम वाम ख़त्म करने के बाद अब थोड़ा सा फ्रेश होकर अच्छे से रेडी हो गई और बच्चों लोग को भी खाना वाना खिला दिया। लड्डू खेल रही है और अयान से भी टीवी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना लड्डू खेल रही थी और बच्चों का काम हो जाता है ना तो बहुत रिलैक्स फील होता है। और अयान सब अपना टीवी देख रहा था और थोड़ी देर में ये लोग दोनों ही सो जाएंगे क्योंकि दोनों का टाइम हो चुका है। नहाने के बाद बच्चे सो ही जाते। लड्डू क्या कर रही हो, ये क्या है? तो फ्रेंड्स हम माँ और बेटी दोनों फ्रेश हो गए हैं ना लड्डू, मम्मा और बेटू दोनों फ्रेश हो गए ना। तो अभी काम तो सारे हो चुके और रूम जब साफ हो जाता है ना फ्रेंड्स तो बहुत, हाँ बेटा ये कार्टून है, हाँ देखो, तो जब रूम साफ हो जाता है ना फ्रेंड्स तो अच्छा भी लगता है। और अब चलते हैं थोड़ा सा खाना खाने, बच्चों लोग को खाना खिला दिए, अब बच्चे अपना खेलेंगे। ये क्या कर रही हो, हेलो बोल दो। अब ना ये सोएगी इसलिए ना ये चिड़चिड़ जैसे कर रही है। जब बच्चों का सोने का टाइम हो जाता है ना तो बिल्कुल कुछ नहीं सुनते हैं वो लोग। तो चलिए इन लोग को भी सुला दें और फिर देखते हैं क्या करना है।